तो चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था हायर परचेज और आज हम लोगों का टॉपिक है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो मैं आज आप लोगों को एक बार बताऊंगा कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के थ्रू हमको किस तरीके से हायर परचेजर की बुक्स में हम एंट्री करते हैं और कैसे हम हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालें इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो हमने क्या हेडिंग डाली? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो देखिए बच्चों, अब आपके मन में एक विचार उठेगा, सर क्या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अंदर क्या जर्नल एंट्रीज अलग तरीके से होती है? आपने जो मेथड बताया सर, हमें दूसरा मेथड जो बताया है, पहले आपने जो एंट्री करवाई थी वो अलग मेथड से कराई थी। अब ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, क्या इसके अंदर हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज अलग तरीके से होती हैं? क्या हायर वेंडर की बुक्स के अंदर अलग तरीके से एंट्री होती हैं? मैंने कहा देखो बच्चों, बाकी सारी एंट्रीज तो सेम है, लेकिन अगर फर्क आएगा तो सिर्फ कौन सी एंट्री के अंदर आएगा? जो आप इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ होता है जिसकी एंट्री करते हैं, उसके अंदर आपका फर्क आएगा। बाकी सारी एंट्री आपकी सिमिलर होती हैं। तो सर बताओ एंट्री क्या होती है? तो मैंने कहा चलो बच्चों, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं आपको एंट्रीज करवाने ही वाला हूं। तो अब आप लोग हेडिंग डालें मेरे साथ साथ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और यहां डालें इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है जी। तो लिखो बच्चों, इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो देखिए बच्चों, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट हम क्या एंट्री किया करते थे? आपने एसेट्स परचेज की हायर परचेज पर, तो हम एंट्री क्या किया करते थे? वही सेम एंट्री करते थे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एंट्री क्या करते थे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और इसको आप लिख दीजिए बच्चों ब्रैकेट में, यहां पर लिख दीजिए या यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए विद द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस के अमाउंट से आप ये एंट्री करते थे। तो यहां पर भी इस मेथड में भी सेम एंट्री होगी। और अगर हम बात करें हायर वेंडर की बुक्स के अंदर, तो आप हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करते थे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर आपने यहां सेल्स क्यों यूज किया? बच्चों पहले भी यही काम कर रहे थे। सेल्स क्यों यूज किया? क्योंकि वेंडर के लिए तो सेल्स है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए तो गुड्स है जो इसने बेचा, और परचेजर के लिए उसकी एसेट्स है, उसके लिए एसेट क्रिएट हो गई। ठीक है सर, हमें याद आ गया। सर क्या डाउन पेमेंट की भी सेम एंट्री होगी? मैंने कहा बिल्कुल आप डाउन पेमेंट की भी सेम एंट्री करेंगे। ऑन डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट पर क्या एंट्री करते थे आप? वही सिमिलर एंट्री होगी अब भी। तो कर दीजिए बच्चों, एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां हायर वेंडर का नाम आ जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहां क्या हो जाएगी? यहां इसने पेमेंट किया है तो इसने रिसीव किया। यहां हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। यहां हायर परचेजर का नाम लिखेंगे हम यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। अब सर मैंने कहा बोलो।
सर हमें याद है, अब हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं बच्चों, मैं ही बताऊंगा। नहीं सर आप हमें बताने दो। तो मैंने कहा बताओ। सर अब आप इंटरेस्ट की एंट्री किया करते थे। मैंने कहा फिर इंटरेस्ट की एंट्री करते थे तो अब इंटरेस्ट की एंट्री बताओ। नहीं सर एंट्री नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों? सर यहाँ तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, तो यहाँ तो कुछ अलग तरीके से एंट्री होनी है ना इंटरेस्ट की। सर अब आप बताओ। तो मैंने कहा फिर सुनो। तो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना बात मेरी। आप लिखो, आप सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालें, टोटल इंटरेस्ट। जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो हम क्रेडिट करेंगे वेंडर को एक साथ, सारा अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर। सर क्या कहना चाहते हो आप? मैंने कहा देखो बच्चों, पूरी क्लैरिटी तो आपको क्वेश्चन के साथ आएगी, लेकिन हाल फिलहाल अभी आप इतना समझ के चलें कि जो टोटल इंटरेस्ट बनता है आपका पूरा हायर परचेज एग्रीमेंट के ऊपर, सभी इंस्टॉलमेंट्स का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है, एक साथ उस इंटरेस्ट को हम हायर वेंडर के अकाउंट में हम जो है ट्रांसफर करेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस के थ्रू। तो एंट्री क्या होगी? तो देखिए बच्चों, इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अच्छा सर, क्या इसमें टोटल इंटरेस्ट आएगा? मैंने कहा वही तो, इसमें टोटल इंटरेस्ट आएगा विद द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। अब आप देखिए फोर्थ नंबर की एंट्री क्या काम करनी है। अब आपको क्या काम करना है बच्चों? अब धीरे धीरे करके हर साल आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी? हर साल आपको इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट सस्पेंस से हर साल आपको अमाउंट इंटरेस्ट अकाउंट में डालना पड़ेगा। सर कैसे? मैंने कहा लिखो, इंटरेस्ट मेड ड्यू ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। भाई यहां तो आपने पूरे साल भर का इंटरेस्ट एक साथ, मतलब पूरे जो हायर परचेज का एग्रीमेंट का इंटरेस्ट जो टोटल बैठता है, एक साथ आपने इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल दिया, हायर वेंडर से चार्ज कर लिया। लेकिन अब आपको क्या काम करना पड़ेगा? अब आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जो जो इंटरेस्ट बैठता है आपका, वो हर साल आपको इंटरेस्ट अकाउंट में डालना पड़ेगा इंटरेस्ट सस्पेंस के थ्रू। तो आप एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना है और इनटू रेट अपॉन 100। आप बोलेंगे सर मैंने कहा बोलो। सर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? मैंने कहा बच्चों, वेंडर की बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, टू इंटरेस्ट सस्पेंस। सर मैंने कहा बोलो। सर इसके अगेंस्ट में क्या एंट्री होगी? मैंने कहा इसके अगेंस्ट में एंट्री होगी बच्चों इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा सर पूरी क्लैरिटी नहीं आई। मैंने कहा बच्चों, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, अभी आप बस लिखते चले जाएं। सर फिफ्थ एंट्री अब हम बताएंगे। मैंने कहा फिर बताओ। सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री होगी। तो मैंने कहा फिर लिखो ऊपर, ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सर इसके अंदर भी प्रिंसिपल का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। मैंने कहा बिल्कुल, जैसे एंट्री करते आए हैं, बस जो फर्क हुआ वो किस चीज के अंदर हुआ? इन एंट्रीज के बीच में। सर आगे? मैंने कहा बेटे सेम एंट्री है। क्या एंट्री होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा सर वही इंस्टॉलमेंट वाली? मैंने कहा हाँ। तो यहां पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की है हायर परचेजर की बुक में, तो हायर वेंडर की बुक में इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री करेंगे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें क्लियर है। सर और भी एंट्रीज होंगी? मैंने कहा हाँ बच्चों, भी तो एंट्री बची हुई है, और भी एंट्री होंगी। सर हमें याद है। मैंने कहा क्या? सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होगी। मैंने कहा भाई तो करो फिर। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट की डेट पर, एट द एंड ऑफ ईयर होती है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कैश प्राइस पे निकालते हैं हम लोग, तो एंट्री वही सिमिलर एंट्री होनी है। यानी देखो जिस पे मैंने ब्रैकेट लगाया, मैं फिर कह रहा हूं केवल वही एंट्री के अंदर ही चेंजेस आए हैं, बाकी एंट्री तो सेम है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सर ये क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं बच्चों, कई बार पेन चलते चलते भी रुक जाता है, पेन भी कहता है मैं थक गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, सर ये वही घिसी पिटी एंट्रीज हैं। वही तो बच्चों, ये एंट्रीज करने में तो मेरे सारे बच्चे महापंडित बन चुके हैं, कोई एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, और यहां पर सॉरी यहां पर एंट्री क्यों नहीं होती डेप्रिसिएशन की? मैंने कहा अपने आप को लगाओ दो चांटे। सर चांटे क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा बच्चों चांटे इसलिए, हायर वेंडर के लिए तो वो गुड सोल्ड है, क्या गुड सोल्ड पे भी कभी कोई डेप्रिसिएशन होता है? सर बात तो ठीक कहते हो। मैंने कहा बच्चों मैं तो हमेशा ठीक कहता हूं, आपको समझ में कभी कभार आती है। सर आगे बताओ। मैंने कहा ऑन चार्ज इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ऑन चार्ज इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, interest and depreciation to profit and loss account, profit and loss account। ठीक है सर, सर हम बताएंगे। फिर बताओ सर, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट। और सर यहां पर मैंने कहा यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सर मैंने कहा बोलो सर यहां डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा फिर से लगाओ अपने आप को दो चार्टे दोनों गालों पे। जब डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ तो उसको पीएनएल से क्यों चार्ज करोगे आप? सर बात तो ठीक कहते हो सर। मैंने कहा भाई तो चलो, तो अब देखिए बच्चों, अब ये एंट्री सारी हमने सीख ली कि किस तरीके से है। अब आपका मन कह रहा होगा सर मैंने कहा बोलो सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो। सर एक क्वेश्चन करके दिखा दोगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा बच्चों आपने कहा मैंने मानी और हम दोनों ज्ञानी, तो चलो बच्चों एक करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग मेरे साथ साथ ये एग्जाम्पल नोट डाउन करें, और इस एग्जाम्पल को हम करेंगे आपके स्टडी मटेरियल का। ये एग्जाम्पल है आपका, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे साथ साथ इसकी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करें। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि कैश प्राइस, वो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है? कैश प्राइस दे रखी है। ठीक है, वो दे रखी है ₹2 लाख की। फिर आपको देखिए बच्चों डाउन पेमेंट दे रखी है, डाउन पेमेंट दे रखी है आपको ₹50,000 की। ठीक है, फिर रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और ये इंफॉर्मेशन पहली, ये दूसरी, थर्ड, फोर्थ। देखिए बच्चों हमको दे रखा है इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम।
नंबर 5 इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट का आपको अमाउंट दे रखा है, पहली इंस्टॉलमेंट है ₹65,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट है ₹60,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट है ₹55,000 की। ठीक है जी, तो आगे लिखें नोट, एक पॉइंट और है, यहां लिख दीजिए इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और यहां पर बेटे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट। अब आप लिखिए नीचे प्रिपेयर बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर बाय सस्पेंस मेथड। सस्पेंस मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट जब हम करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में ये निकालना है, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट included in each installment, included in each installment। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों कितना अमाउंट है, कैश प्राइस। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, कैश प्राइस दे रखा है, देखो ये 2 लाख का। तो बच्चों देखो 2 लाख की कैश प्राइस में हमने माइनस क्या किया, डाउन पेमेंट। हमने माइनस कर दिया डाउन पेमेंट 50,000 रुपीज का। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 1,50,000 का। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बार बताया था, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लिखा हुआ था यहां पर। तो आपको क्या काम करना है, यहां पर इंटरेस्ट का जो अमाउंट कैलकुलेट करोगे वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करोगे, यानी 1,50,000 के ऊपर 10% की रेट से अगर हम निकालें तो 15,000 हो गया। तो अब अगर आप बच्चों बाइफरकेट करते हो तो 65,000 रुपीज की आपकी इंस्टॉलमेंट थी, तो 65,000 में 15,000 अगर इंटरेस्ट है तो ये हो गया 50,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 65,000। ये प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया या इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर अब आपको क्या काम करना है, अब माइनस करना है इसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। माइनस क्या करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट केवल माइनस करना है बच्चों, क्योंकि हमने कैश प्राइस ली है, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होता। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट केवल कितना माइनस करेंगे, 50,000, क्योंकि लिखा हुआ भी था रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 2 लाख में से अगर 50,000 गए तो 1,50,000 बचे। अब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 50,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट होगी, 50,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है सर, अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 1 लाख। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, तो यहां लिख दो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया, 1 लाख।
अब आपको क्या काम करना है, इस 1 लाख का 10% निकालना है। तो 1 लाख का हमने 10% निकाल लिया, तो कितना आ गया 10,000। तो ये हो गया 15,000, ये हो गया 10,000। अब अपन माइनस करेंगे इसके अंदर से सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब देखिए बच्चों, अब हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 60,000 थे टोटल हमारे विद इंटरेस्ट। अब 10,000 ऑब्वियस सी बात है, तो 50,000 प्लस 10,000 हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 60,000। तो अब आपको कितना माइनस करना है यहां से, वही प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट लेस कर देंगे। इसमें से कितना आ जाएगा, बचा हुआ अमाउंट 50,000 आ जाएगा। सर ये भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस हुआ ना, मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, ये भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही हुआ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सर क्या अब इस 50,000 के ऊपर हम 10% निकालेंगे, मैंने कहा बिल्कुल 50,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 5,000। सर हो गई 3 इंस्टॉलमेंट के 3 इंटरेस्ट, मैंने कहा वही हो गई। आखिरी इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की थी, 55,000 की थी, तो 50,000 और 5,000 आ गया। तो ये प्रिंसिपल का अमाउंट, ये इंटरेस्ट का अमाउंट, और ये अमाउंट यहां पर उतर जाएगा, ये 50,000। तो ये हो जाएगा अब आपका, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट लेस कर दी मैंने, और ये निल हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया, हर इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ था अपन ने निकाल लिया। सर मैंने कहा बोलो, सर क्या अब अकाउंट बनाएंगे, मैंने कहा हाँ अब हम अकाउंट बनाएंगे। सर मैंने कहा बोलो, सर डायरेक्ट अकाउंट बना लेंगे, मैंने कहा हाँ बच्चों डायरेक्ट अकाउंट बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर पहले इन द बुक्स ऑफ, सर पहले जर्नल एंट्री कर लें, मैंने कहा बेटे डायरेक्ट अकाउंट बनाने की आदत डालो, अब तो प्रैक्टिस हो गई है हमें। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और ये यहां पर लिखें डेट, फिर लिखें पर्टिकुलर अमाउंट, फिर लिखें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लिखते जाओ बढ़ते जाओ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये डेबिट साइड हो गई बच्चों, और ये क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है सर, सर आगे बताएं। तो मैंने कहा देखो बच्चों, सबसे पहली एंट्री मैंने आपको क्या बात बोली थी सर, सबसे पहली एंट्री तो आपने हमें ये बात बोली थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर के हिसाब से आप यहाँ अकाउंट बना रहे हो हायर वेंडर का, यानी हायर परचेजर की बुक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हायर वेंडर का। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर है तो हिसाब से बाय एसेट्स, बाय एसेट्स, ठीक है। और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीस का। सर दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की थी, हायर वेंडर टू बैंक, मैंने कहा बस तो अब आप कर दो फर्स्ट ईयर के अंदर टू बैंक, यानी एग्रीमेंट की एंट्री जो करते हैं और जो डाउन पेमेंट की एंट्री करते हैं वो एक ही बार होती है। तो हायर वेंडर टू बैंक कर दिया अपन ने, ब्रैकेट में लिख दो डीपी, जिससे ध्यान रहे कि ये डाउन पेमेंट है, ये हमारी क्या है डीपी। बेटे ये कोई व्हाट्सएप की डीपी नहीं है, ये डाउन पेमेंट, डीपी से मतलब क्या है, डाउन पेमेंट। हाँ सर, चलो बच्चों, सर 2 एंट्री तो हो गई, अब क्या करें। मैंने कहा अब आती है बात इंटरेस्ट सस्पेंस की। अगर याद हो बच्चों तो मैंने आपको एंट्री क्या करवाई थी, सबसे पहले मैंने आपको एक बार बताया था ना, आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं, सारा पैसा इंटरेस्ट का जितना भी होगा
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यही बात बताई थी मैंने आपको कि क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर विथ टोटल इंटरेस्ट, हायर वेंडर विद द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट। सर टोटल इंटरेस्ट कितना है, मैंने कहा देखो बच्चों इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, यानी 15,000 प्लस 10,000 25,000, 25,000 प्लस 5,000 30,000। तो ये है आपका टोटल इंटरेस्ट। तो इस टोटल इंटरेस्ट से आपको एंट्री करनी है। तो ये एंट्री अपन ने यहां पर कर डाली, कितने से, 30,000 से। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर क्या इसकी पोस्टिंग भी हायर वेंडर अकाउंट में होगी, मैंने कहा हाँ होगी। सर लिख दें, मैंने कहा हाँ लिख दो, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 30,000। सर इसके बाद, मैंने कहा इसके बाद बच्चों है क्या, इसके बाद मैंने आपको बताया था एक बार के लिए तो हम फर्स्ट ईयर के अंदर सारा पैसा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सस्पेंस के थ्रू हायर वेंडर से चार्ज कर लेते हैं। फिर आपको हर साल इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी आपकी, पहले साल का इंटरेस्ट था 15,000 का, ये देख सकते हैं आप। तो यहां पर 15,000 की एंट्री हो जाएगी। तो ये हमने डाल दिया यहां पर 15,000। सर हायर वेंडर का अकाउंट तो बना लिया सर, लेकिन यहां पर हायर वेंडर का नाम कहीं पे भी नहीं है, ऊपर वाली एंट्री में ही था। तो मैंने कहा वही तो, ऊपर वाली एंट्री की तो मैंने पोस्टिंग कर दी, इसकी एंट्री की कोई पोस्टिंग नहीं होगी हायर वेंडर के अकाउंट में। तो सर इसकी पोस्टिंग कहां होगी, मैंने कहा इसके लिए आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा क्या, तो बनाना ही पड़ेगा वो तो लो, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ठीक है सर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर इसके आगे, मैंने कहा इसके आगे अब हम करेंगे, अब आप इसकी पोस्टिंग करें। सर इसके आगे क्या होगा, मैंने कहा इसके आगे अब आप अपनी पोस्टिंग करें। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब देखिए बच्चों, इंटरेस्ट सस्पेंस का नाम ऊपर वाली एंट्री में भी था और इसमें भी है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर जो टोटल इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उसको टू हायर वेंडर करके, लेजर पोस्टिंग के हिसाब से हम क्या काम करेंगे, टू हायर वेंडर करके लिख देंगे, टू हायर वेंडर। ठीक है, कितना अमाउंट, टू हायर वेंडर करके हम अमाउंट लिखेंगे यहां पर 30,000 का। ठीक है, इसके बाद तो देखिए बच्चों, जो हमने एंट्री किया था इसको इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर, उसके लिए हम पोस्टिंग कर चुके हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब ये जो दूसरी एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, अब इसकी पोस्टिंग होनी है। अब इंटरेस्ट सस्पेंस यहां क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में ही इसकी पोस्टिंग होगी। तो यहां पर आ जाएगा आपका फर्स्ट, यहां पर आपके आ जाएगा फर्स्ट ईयर ही है, तो यहां आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो देख रहे हैं बच्चों आप कि हमने किया क्या इसके अंदर, तो देखिए बच्चों, हमने इसके अंदर क्या किया कि 15,000 रुपीज आपके पहले साल का इंटरेस्ट बनता था। तो एक बार तो हमने सारा, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर हमने सारा पैसा इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर करके। अब धीरे धीरे देखो, हमने इंटरेस्ट सस्पेंस को हर साल क्या काम करेंगे, क्रेडिट करेंगे और उसका पैसा हम इंटरेस्ट अकाउंट में डालेंगे। तो ये 15,000 पहले ईयर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 30,000 में से 15,000 इंटरेस्ट अकाउंट में डल चुके। अब ये देखिए यहां पर आपके वही फर्स्ट ईयर के एंड पर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर
क्या काम करेंगे आप, बाय बैलेंस सीडी करके इसको बंद करेंगे। बाय बैलेंस सीडी करके हम इसको बंद करेंगे और ये यहां पर 15,000 आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल, ये टोटल यहां पर हो गया इसका दोनों का। तो ये 30,000 हमने यहां पर लिख दिए और 30,000 ही हमने इसके यहां पर, और 30,000 ही हमने इसके यहां पर लिख दिए। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या काम करना है। यहां पर भी देखिए किस तरीके से हो रहा है ये। अब यहां पर भी हमने 2 लाख रुपीस एसेट्स के यहां पर डाले थे, ठीक है, 2 लाख रुपीस डाले थे अपन ने एसेट्स के यहां पर, और इंटरेस्ट सस्पेंस 30,000 डाला था। और अब आपको क्या काम करना है, यहां पर टू बैंक करके आपको पेमेंट करने की एंट्री करनी है, टू बैंक। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर आपको क्या काम करना है, इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की एंट्री करनी है। और हमारी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारा कितना था, 65,000, और इस 65,000 के अंदर हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी जुड़ा हुआ है, यानी 50,000 प्लस 15,000, जो कि मैंने आपको अलग करके दिखा दिया था। तो 50,000 प्लस 15,000 और टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया, 65,000। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या काम करना है, अब इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को माइनस करो और पहले साल का बैलेंस सीडी निकालेंगे अपन कि पहले साल का बैलेंस सीडी कितना आया। तो हम निकालेंगे पहले साल का बैलेंस सीडी, 2 लाख प्लस 30,000, 2 लाख 30,000 और माइनस 50,000 माइनस 65,000, तो आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा 1,15,000 रुपीज। ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये कर दिया आपने इसका टोटल, ये हो गया हमारा टोटल। तो देखिए ये हो गया 2,30,000 और यहां पर देखिए अब आप, ये भी 2,30,000 हो गया। अब आप देख सकते हैं बेटे, अब हम सेकेंड ईयर के अंदर बैलेंस सीडी को बीडी में ट्रांसफर करेंगे। तो सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दीजिए आप बाई बैलेंस बीडी। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये सारी चीजें वही हैं जो आप पहले सीख कर आए हो, बस इंटरेस्ट की एंट्री के अंदर आपको इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस के थ्रू एडजस्ट करना है, बाकी सारी चीजें वही की वही है। और यहां पर भी आप बैलेंस सीडी को सेकेंड ईयर की शुरुआत में बैलेंस बीडी में ट्रांसफर करें, टू बैलेंस बीडी 15,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां तक करने के बाद अब हमें क्या काम करना है, यहां सारी चीजें करने के बाद अब आपको फिर वो सेकंड ईयर की एंट्री करनी है। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि एग्रीमेंट की जो एंट्री की थी आपने, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये वन टाइम होती है। डाउन पेमेंट की एंट्री वन टाइम होती है। अब आपको क्या एंट्री करनी है, अब हमें वही इंटरेस्ट की एंट्री करनी है प्लस इंस्टॉलमेंट की एंट्री करनी है। तो अब आप फिर से इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे और नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना है, अब 10,000। तो अब फिर से आपको देखिए इंटरेस्ट सस्पेंस की एंट्री वन टाइम होगी। अब वन टाइम कौन कौन सी एंट्री होगी, एक तो एग्रीमेंट वाली, ठीक है, दूसरी डाउन पेमेंट वाली, ठीक है, डाउन पेमेंट वाली एंट्री, तीसरी इंटरेस्ट सस्पेंस वाली एंट्री भी एक बार होगी, जो सारा पैसा आपने इंटरेस्ट सस्पेंस में एक बार ट्रांसफर कर दिया पूरा पूरा 30। अब इंटरेस्ट से जो चार्ज करने की एंट्री है, इंटरेस्ट सस्पेंस से खत्म करके इंटरेस्ट अकाउंट में चार्ज करने की एंट्री, वो हर साल होगी। ये तो वन टाइम। और जो हर साल होनी है वो कौन सी एंट्री होनी है, एवरी ईयर वाली एंट्री होनी है। एक तो इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करने की, एक इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की, ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की एंट्री हर साल होनी है। तो चलिए बच्चों करके देखते हैं। यहां पर अब आप फिर से इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, यहां पर सेकेंड ईयर बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और ये हो जाएगा 10,000 से। और एंड ऑफ सेकेंड ईयर के अंदर आपका बाय बैलेंस सीडी में ट्रांसफर हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी में ट्रांसफर हो जाएंगे कितने रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है जी। अब देखिए फिर से ये अकाउंट हमारा क्लोज, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। और अब आएगा यहां पर देखिए 15,000 और ये भी आ गया आपका 15,000। अब यहां पर आपको क्या काम करना है, यहां पर अब आपको वही टू बैंक करके आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे आप, और उस टू बैंक के अंदर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट दोनों होगा। तो 10,000 का इंटरेस्ट है, 50,000 का आपका इंस्टॉलमेंट है, टोटल मिला के 60,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट थी। तो 60,000 रुपीज हमने यहां पर लिख दिए।
अब देखिए बच्चों, अब 1,15,000 के अंदर से 60,000 गए तो अब हमारे पास बैलेंस शीट कितना बच रहा है? अब हमारे पास बैलेंस शीट बच रहा है 55,000। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कितना बच गया? 55,000। तो ये लो, अब हम इसका करेंगे टोटल 1,15,000, 1,15,000। और देखिए बच्चों, CD को BD में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस BD, और ये हो जाएगा आपका 55,000। अब लास्ट एंड द फाइनल ईयर, अब यहां पर भी आप CD को BD में ट्रांसफर कर दीजिए, थर्ड ईयर टू बैलेंस BD, ये 5,000 रुपीज। अब देखिए बच्चों, लास्ट ईयर के अंदर क्या चीज है? लास्ट ईयर के अंदर आपका इंटरेस्ट कितना था? 5,000 का था। तो अब कोई बैलेंस शीट नहीं बचेगा। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? ये बाय इंटरेस्ट करके ट्रांसफर हो जाएगा 5,000 रुपीज, और ये टोटल हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5,000 और ये भी हो गया 5,000। और यहां पर देखिए बच्चों, थर्ड टू बैंक करके आप इसका पेमेंट करेंगे यहां पर, टू बैंक। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी हमारी? 55,000 की, यानी 50,000 रुपीज का आपका इंस्टॉलमेंट और 5,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट, टोटल मिला के कितना हो गया? 55,000। तो ये आपकी यहां पर हो जाएगा 55,000 एंड 55,000। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन इंटरेस्ट सस्पेंस का सॉल्व हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब अभी तक तो हमने इसी क्वेश्चन को लेते हुए हमने किसकी बुक्स में एंट्री की थी? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब हमें क्या चीज सीखना है? इन द बुक्स ऑफ, अब हमें क्या चीज सीखना है? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, अब ऑब्वियस ही बात है हायर वेंडर की बुक्स है, तो अब आपका किसका अकाउंट बनेगा? हायर परचेजर का। इसमें हायर परचेजर का अकाउंट बनेगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब वही आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लीजिए। ये हो गया आपका पहला, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अमाउंट का कॉलम। ये हो गया अमाउंट। लिख लीजिए सारे पर्टिकुलर्स इसके, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है जी। और यहां पर आप बना लीजिए इंटरेस्ट सस्पेंस। अब आपके मन में विचार उठेगा, सर इसकी बुक्स में भी हम इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से एंट्री करेंगे? हाँ बच्चों, मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी, जब जर्नल एंट्री लिखवाई थी, तो इसकी बुक्स में भी इंटरेस्ट सस्पेंस के थ्रू ही एंट्री करते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट हो गया। फिर से ये डेट, पर्टिकुलर एंड ये अमाउंट हो जाएगा। पर आप हेडिंग डालें, इंटरेस्ट सस्पेंस, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो चलिए बच्चों, अगर हम एंट्री के बारे में सोचें तो देखिए, पहले साल के अंदर फर्स्ट एंट्री हमने जो अगर हायर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हम क्या एंट्री करेंगे? इसकी एंट्री हम करते हैं हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
तो आप पहली साल में एंट्री क्या करेंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी 2 लाख से। अब हाथों हाथ आप पोस्टिंग भी करते चले जाएं, तो हायर परचेजर के अकाउंट में हम किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एंट्री करनी होगी टू सेल्स लिखकर 2 लाख रुपीज से एंट्री हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो डाउन पेमेंट की आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक। अब इसको तो ऑब्वियस सी बात है, डाउन पेमेंट का अमाउंट रिसीव होगा हायर वेंडर को, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो डाउन पेमेंट का कितना अमाउंट है, 50,000 का, और हाथों हाथ आप इसकी भी पोस्टिंग कर दीजिए। तो हायर परचेजर के अकाउंट में हम क्या कर देंगे, बाय बैंक। कितने अमाउंट से हो जाएगी, 50,000 से। अब देखिए बच्चों, तीसरी एंट्री हमें क्या करनी होगी, फर्स्ट ईयर की थर्ड एंट्री, सारा पैसा हम, जैसे मैंने बताया था हायर अपन इंटरेस्ट सस्पेंस में डालते हैं, तो वहां हमने एंट्री की थी इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर, जो हमने इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर किया था। तो क्या एंट्री की थी आपने, इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर परचेजर। अब आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर किया था। हायर परचेजर की बुक में परचेजर का नाम नहीं आएगा ना, हायर वेंडर किया था अपन ने। अब वही अगर आप अपोजिट एंट्री करें तो यहां पर एंट्री हो जाएगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी आपकी 30,000 से। ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 30,000 से। तो चलिए बच्चों, अब 30,000 से एंट्री कर दी, तब इसकी भी पोस्टिंग करनी जरूरी है। ठीक है जी, इसकी भी हम पोस्टिंग करेंगे। अब हायर परचेजर, ऑब्वियस सी बात है, हायर परचेजर का नाम आ रहा है, हायर परचेजर डेबिट में है, तो आप डेबिट में जाके पोस्टिंग कर देंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस। कितने रुपए, 30,000। और इसी के साथ साथ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आप किस नाम से लिखेंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय हायर परचेजर, बाय हायर परचेजर। कितने रुपए से, ये हो जाएगी हमारी एंट्री वही 30,000 से। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद अब आप इंटरेस्ट को जो है धीरे धीरे करके जब इंटरेस्ट अकाउंट में डालेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अब की बार डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री है जो आपने वेंडर की बुक में, परचेजर की बुक में जो एंट्री की थी उसकी ऑपोजिट एंट्री है वेंडर की बुक्स के अंदर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी, ये जो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है ना, अब ये इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, और टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। पहले साल का कितना इंटरेस्ट बन रहा था हमारा, 15,000 का, तो 15,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। जस्ट लाइक ऑपोजिट एंट्री की हमने और कुछ नहीं किया। तो अब आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाके टू इंटरेस्ट करके पोस्टिंग करेंगे, टू इंटरेस्ट 15,000 फर्स्ट। ठीक है जी, अब देखिए पहला साल खत्म या फर्स्ट ईयर खत्म। अब जो वन टाइम एंट्री थी वो कौन सी थी, एक तो ये वाली थी, एक ये वाली थी, एक ये वाली थी। अभी इसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करना है। अभी कम खत्म कैसे, अभी तो इंस्टॉलमेंट भी तो पेमेंट होगा। हाँ सर आप तो भूल गए। मैंने कहा बस तो फिर लिख लो। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की जो एंट्री थी वहां पर परचेजर की बुक में पेमेंट कर देते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हायर वेंडर इंस्टॉलमेंट को रिसीव करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, और ये एंट्री हो जाएगी 65,000 से, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, और यहां पर आप एंट्री करेंगे बाय बैंक 65,000। अब देखिए बच्चों, अब
ये एंट्री भी हो गई अब आपकी। अब आप एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में क्या करने वाले हैं, अब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर करेंगे और बाय बैलेंस सीडी करके इसको बंद करेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी करके 1,15,000 बंद हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल 2,30,000 और यहां पर भी 2,30,000, 2,30,000 हो जाएगा और ये भी 2,30,000 हो जाएगा। ऐसे ही आप इस अकाउंट को भी बंद करें। अब यहां पर हमारा बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 15,000 टू बैलेंस सीडी 15,000। अब आप इसको टोटल करके देखें, इसको भी टोटल करके देख लीजिए, 30,000 एंड 30,000। अब देखिए बच्चों, अब ये सीडी जो है वो बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंड ईयर के अंदर बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया, 15,000। अब हमारे सेकेंड ईयर की शुरुआत हो गई। अब सेकेंड ईयर के अंदर हमको क्या काम करना है, वही ये इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट करके, ये सेकेंड ईयर की एंट्री है। अब आप इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट करके एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट 10,000, इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट 10,000 हो गया। तो इसकी पोस्टिंग करो यहां पर टू इंटरेस्ट 10,000 सेकेंड ईयर की। अब इसी के साथ साथ आपको क्या काम करना है, अब हमें इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री करनी है। 6th एंट्री, ये 7th एंट्री, इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, और इंस्टॉलमेंट कितना रिसीव करेंगे बच्चों, इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है इसकी, तो अब हम इंस्टॉलमेंट इसकी रिसीव करेंगे 55,000, 55,000 हो गया। अब आप हायर परचेजर के अकाउंट में जाके लिख दें बाय बैंक। पहले तो सीडी को बीडी में ट्रांसफर करेंगे सेकेंड ईयर में, ये सीडी बीडी में ट्रांसफर हो गया 1,15,000। और अब आप क्या एंट्री करने वाले हैं, बाय बैंक। अब आप बाय बैंक करके 55,000 लिख देंगे यहां पर, 55,000 बाय बैंक। और यहां पर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एक बार देख लीजिए कितना अमाउंट था, 60,000 था, 55 नहीं था, 60 था, तो 60,000 लिखेंगे। तो 60,000 रुपीज लिख दिया। 55 तो लास्ट इंस्टॉलमेंट था हमारा, तो यह आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। और बाय बैलेंस सीडी हमारे पास कितना आ जाना है यहां पर, अब आप 1,15,000 में से 60 लेस करेंगे, अब आएगा 55,000। ये बैलेंस सीडी, तो ये 1,15,000 ये टोटल हो गया, ये 1,15,000 का टोटल हो गया। ऐसे ही अब आप इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर भी बैलेंस सीडी कर दीजिए, टू बैलेंस सीडी 5,000 और ये टोटल, यहां पर ये टोटल आ जाएगा 15,000 और ये 15,000। अब हम थर्ड ईयर की शुरुआत करेंगे यहां पर, और यहां पर भी सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दीजिए, टू बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा 55,000। थर्ड ईयर हो गया। अब होगा ये वाला है बाय बैलेंस बीडी 5,000 और टू इंटरेस्ट करके आपकी एंट्री हो जाएगी 5,000 और ये टोटल मैच हो जाएगा। इस तरीके से टोटल मैच हो जाएगा। और यहां पर देखिए आप, यहां पर आप एंट्री कर देंगे 55,000 है ना, तो अब आप इसके अंदर की एंट्री कर देंगे। यहां पर आप बाय बैंक करके इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे 55,000 की, और ये अमाउंट आपका टोटल हो जाएगा 55,000 एंड 55,000।
तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर हम वेंडर की बुक्स के अंदर किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।